नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। अंडरवर्ल्ड से जुड़े काले धन पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने विशेष अदालत में अर्जी देकर मिर्ची और उसके परिवार से जुड़ी 18 संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है, जिनकी कुल कीमत 700 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। हालांकि इकबाल मिर्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी हजारा मेमन और बेटे आसिफ मेमन और जुनैद मेमन को फरवरी 2021 में विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। इसके बाद से ही उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ईडी के मुताबिक जब्त की जाने वाली संपत्तियों में मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित 3 बड़ी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। सीव्यूज, मरियम लॉज और रबीना मेंशन। इन तीनों संपत्तियों की कुल कीमत 497 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एजेंसी ने दुबई में मौजूद 15 संपत्तियों को भी जब्त करने की मांग की है, जिसकी कीमत करीब 203 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें होटल मेडवेस्ट का एक महंगा अपार्टमेंट, बिजनेस बे इलाके में कई यूनिट्स और मार्सा दुबई में 3 प्रॉपर्टी शामिल है। ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों की असली मालिकाना हक छिपाने के लिए भारत में ट्रस्ट और दुबई में कंपनियों या व्यक्तिगत होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी के मुताबिक अवैध धन को वैध दिखाने के लिए सुनियोजित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और प्रॉपर्टीज खरीदी गई। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि वर्ली की ये तीनों संपत्तियां इकबाल मिर्ची ने सितंबर 1968 में अपराध से कमाए गए पैसे से खरीदी थी। उस समय इनकी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए थी, जो आज सैकड़ों करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब ईडी की अर्जी पर अदालत के फैसले के बाद इन संपत्तियों को आपराधिक तौर पर जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईडी की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। अगर अदालत इस अर्जी को मंजूरी देती है तो देश और विदेश में फैली मिर्ची परिवार की करोड़ों की संपत्ति सरकार के कब्जे में आ सकती है।